हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे अबाउट द प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, आज हम प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस को थोड़ा सा समझ लेंगे कि प्लेटो की जो थ्योरी है जस्टिस की वो क्या कहती है। अगर आपने स्टार्टिंग से प्लेटो को पढ़ा होगा तो आपको प्लेटो के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो पता होंगी। ठीक है, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अगर हम उसकी बात करें, उन्होंने जस्टिस को दो लेवल में डिवाइड किया है, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने दो लेवल तक जो प्लेटो की थ्योरी है उसे डिवाइड किया है। ओके, इन्होंने कहा है, प्लेटो की एक स्टेटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आपको याद रखनी है। ओश, तो ये मिट जाता है ना, एक सेकंड। चलिए, अब चल रहा है अच्छे से, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमने करना है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब प्लेटो क्या अपनी जस्टिस वाली थ्योरी में कहते हैं, प्लेटो जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि दो तरीके लेवल में उन्होंने जस्टिस को डिवाइड किया है, एट द स्टेट लेवल एंड एट द इंडिविजुअल। ये चल रहा है ना, हाँ ठीक है, इंडिविजुअल लेवल। ओके, एक उन्होंने स्टेट लेवल पे एंड एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या है, जस्टिस को डिवाइड किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं कि इसके बाद क्या कहते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग स्टेट, ये देखो ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट। ओके, रिट लार्ज। इसका मतलब क्या है, देखिए ये स्टेटमेंट दी गई है किसके द्वारा, हमारे प्लेटो के द्वारा। अब हमें बताना है कि इसका मतलब है क्या, कि स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये सिग्निफाई करता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग एनालॉगी बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। ओके, कि स्टेट और इंडिविजुअल, स्टेट प्लस जो वहाँ पे रह रहे इंडिविजुअल है, उनके बीच में किस तरीके का जो है एक बॉन्ड है, एक एनालॉगी है, एक बॉन्ड है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो उसके बारे में बताता है। स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। हाँ ओके, तो स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग एनालॉगी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, वहाँ पे रहने वाले स्टेट। एक और बात इन्होंने कही है कि जो इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उन्होंने इसमें कहा है कि उन्होंने कहा है कि इसी लाइन का ये भी इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल जस्टिस हमें तभी मिलेगा जब हमें जब इस पूरी तरीके से स्टेट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसी को, स्टेट को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उस वहाँ पे इंडिविजुअल को, किसी इंडिविजुअल को किस तरीके का जस्टिस जो है वो मिल रहा है। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। सेकेंडली इन्होंने एक और चीज़ कही है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो इन्होंने कहा है कि, एक सेकेंड, वो इन्होंने कहा है कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि इसको अनकन्वेंशनल, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत होगी, अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहा है, अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहा गया है। अब इसको अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस क्यों कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने बताने क्यों कहा गया है अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। बिकॉज ये जो है, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज़ की बात करती है, इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़, इंडिविजुअल की ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए, एज वेल एज स्टेट की ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसको एक अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ टॉक अबाउट मोर
in terms of duties rather than rights. Okay, प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक टर्म इस्तेमाल की है अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को बताने के लिए, उसको हम बोलते हैं डायलैक्टिक्स. डायलैक्टिक्स एक टर्म उन्होंने यूज़ की है टू डिफाइन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस. ये याद रखना कि अगर आपसे पूछें कि प्लेटो ने किसका इस्तेमाल किया है, कौन सी टर्म का इस्तेमाल किया है टू डिफाइन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो है डायलैक्टिक्स. अब हमें बताना है कि डायलैक्टिक्स का मतलब क्या होता है. डायलैक्टिक्स का मतलब है क्या कि जो प्लेटो ने डायलैक्ट टर्म का इस्तेमाल किया है. डायलैक्टिकल मेथड का मतलब होता है कि डायलॉग की फॉर्म में, ठीक है, डिबेट की फॉर्म में, डायलैक्ट की फॉर्म में इन्होंने क्या किया है, प्लेटो ने अपना जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसे डेवलप किया है. ठीक है, डिबेट की है, कम्युनिकेशन किया है, बातचीत की है फॉर रीचिंग ट्रूथ. ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्लेटो ने अपना आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो उन्होंने बताया है कि इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को थोड़ा सा ना इन्होंने उसकी लिमिटेशंस भी बताई हुई हैं. ठीक है, किस तरीके से उन्होंने जो अपना मेथड है, ठीक है, जो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उन्होंने डायलैक्टिकल मेथड यूज़ करके 4 ऐसी वो है ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, रेडिकल थ्योरीज हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरीज है, उसके साथ अपना जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस को कंपेयर किया गया है. अगर हम देखें पहली वाली, इसमें पेज ऐड ऑन नहीं कर सकते आई थिंक, ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पे पहला उन्होंने क्या किया है, पहला उन्होंने एक टेबल जैसा बना देंगे हम पहले. ठीक है ठीक है, पहले आ जाती है ट्रेडिशनल थ्योरी, सेकंड आ जाती है रेडिकल थ्योरी. मतलब इन्होंने क्या किया है, अपने डायलैक्टिकल मेथड को जब इन्होंने प्लेटो ने यूज़ किया था जस्टिस को डिफाइन करने के लिए, इन्होंने काफ़ी सारे जो थ्योरिस्ट थे उनसे इन्होंने उनसे ही देख के कुछ अपनी थ्योरीज में भी डाला है. जैसे कि कुछ जैसे होता है ना कि प्लेटो से सीख के आगे एरिस्टोटल आया था, ठीक है ना, वैसे ही सेम प्लेटो ने अपनी थ्योरीज को पढ़ने के लिए बाकी थ्योरी जो भी रेडिकल थ्योरिस्ट थे या फिर जो ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट थे उनको देख के अपनी थ्योरीज को बनाया. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट, रेडिकल थ्योरिस्ट एंड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरिस्ट. अब पहले अगर हम बात करें ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट में 2 थ्योरिस्ट थे जिसका नाम था सेफलिस, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एंड पॉलीमार्कस. ओके, रेडिकल का अगर हम बात करें तो वो था थ्रैशमैकस. होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, अगर नहीं भी कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ समझ जाना. ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल, जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल था ये, ठीक है, ये रेडिकल है, ये ट्रेडिशनल है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये है ग्लैकोन. ठीक है, ग्लैकोन. ये थ्योरिस्ट थे, इनसे ही इंस्पायर होके प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस देखा. बट इन्होंने इन सब की थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा. पहले अगर इन्होंने सेफलिस की जस्टिस ऑफ थ्योरीज को पढ़ा, इन्होंने बोला कि जस्टिस इज डूइंग योर ड्यूटीज. इन्होंने क्या बोला, डूइंग योर ड्यूटीज, ओके, एंड पेइंग योर ड्यूज, और अपने जो ड्यूज हैं उनको पे करना, वो ही तुम्हारे लिए जस्टिस होगा. ठीक है, अब एक सेकेंड, मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा, हाँ ठीक है. अब सेफलिस ने पहले कहा जस्टिस इज डूइंग योर ड्यूटीज. ड्यूटीज तक तो प्लेटो ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अपना काम करना जस्टिस, अपना मतलब अपनी कोई ड्यूटी करना वो जस्टिस है. बट पेइंग योर ड्यूज इज नॉट योर जस्टिस. पेइंग योर ड्यूज इज नॉट योर जस्टिस. तो ये सेफलिस से एक इन्होंने एक्सेप्ट कर ली एंड जो लेटर वाली थी उसे रिजेक्ट कर लिया. सेकंड, अगर हम पॉलीमार्कस की बात करें,
पॉलीमार्कस ने क्या कहा, डूइंग गुड टू योर फ्रेंड्स, डूइंग गुड टू योर फ्रेंड्स एंड इविल टू योर फ्रेंड्स, इविल टू योर फ्रेंड्स। जस्टिस कैन नेवर बी सिलेक्टिव, ठीक है। जस्टिस, प्लेटो ने क्या कहा, जस्टिस कैन नेवर बी सिलेक्टिव, ओके, कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो, अपने दुश्मनों के साथ बुरा करो, जस्टिस इतना भी सिलेक्टिव नहीं हो सकता, पॉलीमार्कस ने ये कहा था। थर्ड आ जाते हैं थर्मैकस, इन्होंने कहा था जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। क्या है, जस्टिस जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है, किसका, स्ट्रॉन्गेस्ट का। जो भी पावर में होंगे, दोज हु आर इन पावर कैन डू जस्टिस, वही जस्टिस कर सकेंगे, ठीक है, जो पावर में है वही तो जस्टिस कर सकेंगे। सेकंड लास्ट हमारा आ जाता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी थी ग्लैकोन की, उनकी, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। क्या है, इंटरेस्ट ऑफ वीकर, किसने कहा है, ग्लैकन ने कहा है। जस्टिस इज यूनिवर्सल, जस्टिस क्या है, यूनिवर्सल है, जस्टिस इज यूनिवर्सल, ये कहा है ग्लैकन ने, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्लेटो ने इनमें से क्या क्या एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने क्या क्या पकड़ लिया इनमें से। क्या उन्होंने सिफिलिस से कुछ लिया, पॉलीमार्कस से कुछ लिया, थर्मासिस से कुछ लिया, ग्लैकन से कुछ लिया। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में पहले इन्होंने पकड़ा जस्टिस इज यूनिवर्सल, ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे इस भाई साहब ने। सेकंड कहा था नॉट मैन मेड, इट वॉज नॉट मैन मेड, इट इज इटर्नल। इटर्नल मतलब पता है ना, इटर्नल का मतलब क्या होता है, इटर्नल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर, यानी कि विदाउट एंड, इसका कोई एंड नहीं है, जस्टिस का कोई भी एंड नहीं है। फंक्शनल, स्पेशलाइजेशन, डूइंग योर ड्यूटीज, डूइंग ड्यूटीज, और एक और लास्ट, जस्टिस जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है क्या, बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में बॉन्ड क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है, हमारा जस्टिस, ओके। चलिए अब आ जाते हैं कुछ हम इम्पॉर्टेंट ऐसे समझने के लिए समझ जाते हैं कि अब देखो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लेटो का जो जस्टिस है, एक सेकेंड, प्लेटो का जो जस्टिस है, हाँ, प्लेटो का जो जस्टिस है क्या वो राइट्स और ड्यूटीज दोनों की बात करता है, बताइए आप। अब तो आपको मैंने बता दिया कि इज मेनली फोकस ऑन द ड्यूटीज, ये सबसे ज़्यादा ड्यूटीज पे ही फोकस करता है। डैट इज वाई इसकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसे अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहा गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादातर किसके बारे में बात करते हैं, ऑलवेज ड्यूटीज, ओके। अब इन्होंने एक और चीज़ कही है कि अच्छा, अगर इन्होंने एक और चीज़ कही है, अगर स्टेट जो है अपनी ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू नेचुरल एप्टीट्यूड फॉलो करती है, देन सोसाइटी में हार्मनी आएगी, सोसाइटी में एक्सीलेंस होगा, ठीक है। एक्सीलेंस और हार्मनी किसके पर्पस होते हैं, जस्टिस के पर्पस होते हैं। जस्टिस क्या है, इटर्नल है। जस्टिस क्या है, जस्टिस वर्चू है, सुप्रीम वर्चू है। इन्होंने इस बारे में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इससे कुछ लोग इंस्पायर भी हुए हैं। कौन कौन से थिंकर्स इंस्पायर हुए हैं, सबसे पहले अगर हम देखें प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से जॉन रॉल्स जो है वो इंस्पायर हुए हैं। जॉन रॉल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर हम इनकी लिमिटेशंस की बात करें, वैसे चलो ये आपको नहीं जाना है, अगर आपको कहीं मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना हो तब के लिए है, बट अभी के लिए नहीं है। हाँ, बट आपको ऐसे भी जाना हो तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस मेनली फोकस ऑन द ड्यूटीज, ओके, gives no space for the individual freedom, neglects rights, ओके। अगर हम बात करें कि प्रेजेंट डे में, अगर सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेजेंट डे में हम क्या फिर प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी,
इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि इट इज़ ओनली टॉक अबाउट ड्यूटीज नॉट राइट्स। ओके ओके ओके। देन उसके बाद जो है, हाँ, कुछ ऐसे थिंकर्स भी हैं, जैसे अगर हम बात करें सेबाइन की, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो प्लेटो की थ्योरी है, इन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया था प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को। इन्होंने कहा था कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो डीमोरलाइज कर रही है, स्टैटिक है, ठीक है, लॉजिक है और अनरियलिस्टिक है। तो ये थी प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। होप आपको अच्छी लगी हो। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जैसे छोटी छोटी जो वीडियोस हैं वो बनाएं, ताकि आपको हम थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी समझाते चलें। आज हमने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जितना भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, जितना मुझे आता है मैं आपको समझा रही हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगे हो। एंड अगर चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी JKPSC लेक्चरर के लिए पढ़ रहा है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, ताकि मैं आपको इसका जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका PDF आपको दे दूँ, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सिफिलिस, पॉलीमार्कस, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इन द सेंस ऐसे पढ़ लेना कि किससे कौन सा आइडिया लिया हुआ है। मे बी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एंड मैंने आपको बता दिया कि मेनली फोकस क्या कर रहा है, उसको अनकन्वेंशनल थ्योरी बोल रहे हैं। हाँ, प्लेटो ने कौन सी टर्म इस्तेमाल की थी अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में? इन्होंने डायलेक्ट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने डायलॉग्स के मतलब डायलॉग्स करके ही अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को बताया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।